Hello, class 7th. How are you? Today we are going to start our new chapter, that is chapter 6, and the name of the chapter is Physical and Chemical Changes. बेटा लास्ट इन 6th क्लास आपने टॉपिक पढ़ा था चेंजेस अराउंड अस कि हमारे चारों तरफ जो भी चेंजेस होते हैं उसमें हमने एक बेसिक सा लिया था फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. In this class, in 7th class, you will study physical and chemical changes in deep, okay, because it is the main topic. Okay, today we are going to start your chapter, that is physical and chemical changes. अब एक इसका मीनिंग समझ लेते हैं थोड़ा सा. व्हाट इज़ द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. इन आवर डेली लाइफ वी ऑब्जर्व मैनी चेंजेस अराउंड अस. हमारी जो डेली लाइफ होती है उसमें हम बहुत सारे चेंजेस देखते हैं हमारे चारों तरफ. These changes can be observed by us at home, school, playground, park and other places. इन changes को हम अपने चारों तरफ घर पे, बाहर, स्कूल में, प्लेग्राउंड में, पार्क में या और भी कोई जगह है वहाँ पे देख सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आइस मेल्ट्स ऑन हीटिंग. जो आइस है वो हीटिंग करने पे मेल्ट होती है. वाटर बॉयल्स ऑन हीटिंग. जो पानी है वो बॉयल होता है हीट करने पे. आयरन रस्ट इन मॉइस्ट एयर. जो आयरन है, जो लोहा होता है, अगर उसको बाहर हम खुले में छोड़ दें मॉइस्ट एयर में तो क्या होगा? रस्ट लग जाएगा, उस पर जंग लग जाता है. कॉमन साल्ट डिज़ोल्व्स इन वाटर. जो कॉमन साल्ट है वो पानी में डिज़ोल्व हो जाता है. इन वाटर वेजिटेबल्स एंड पल्सेस चेंज इन कुकिंग. जो वेजिटेबल्स एंड पल्सेस हैं वो चेंज हो जाते हैं कुकिंग पे. मिल्क चेंजेस इनटू कर्ड. मिल्क से आपने देखा होगा कि कर्ड बन जाता है. यानी कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ये चेंजेस हो रहे हैं हमारे चारों तरफ, राइट. अमंग ऑल दीज चेंजेस, जितने भी ये चेंजेस हैं, सम चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड. कुछ चेंजेस को हम रिवर्स कर सकते हैं. जैसे आइस मेल्ट हुई हीटिंग करने पे तो उससे क्या होगा? क्या होगा बताओ? उसको हम वापस अगर फ्रिज में रख देंगे तो वापस वो रिवर्स हो जाएगी, राइट. तो ये कुछ चेंजेस जिन्हें हम रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन कुछ जिनको हम नहीं कर सकते. अब वो कौन से हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, मम्मी ने सब्जी बना ली, वेजिटेबल मम्मी ने पका ली. अब अगर पकाने के बाद क्या उसको रॉ वेजिटेबल में कन्वर्ट कर सकते हो आप? जो कच्ची सब्जी थी उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते ना. हम उसको पकी हुई वेजिटेबल को कच्ची में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते. तो ये चेंजेस हैं वो हमें जिन्हें को रिवर्स नहीं कर सकते. लेट्स हैव अ लुक अबाउट द रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस. जो अभी अभी हमने बात की उसमें हम देखते हैं रिवर्सिबल क्या होते हैं, इरिवर्सिबल क्या होते हैं. द चेंजेस विच कैन बी रिवर्स्ड. द चेंजेस विच कैन बी रिवर्स्ड बाय रिवर्सिंग द कंडीशंस. बाय रिवर्सिंग द कंडीशंस इज़ नोन एज रिवर्सिबल चेंज. उसे हम रिवर्सिबल चेंज के नाम से जानते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड. जैसे कि हम मान लो आपके पास रबर बैंड है, आप उसको स्ट्रेच करते हो, वापस पोजीशन में आ जाता है. उसके बाद उसको जैसे ही आप छोड़ते हो वापस अपनी पोजीशन में आ जाता है. ग्लोइंग इन ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब. इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो कर रहा है, उसको स्विच ऑफ कर दोगे तो वापस वो ग्लो करना बंद कर देगा. यानी कि कंडीशन चेंज कर दी तो वो चेंज रिवर्स हो गया, राइट. रिवर्सिबल चेंजेस आर टेम्परेरी चेंजेस. जो रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं हमारे टेम्परेरी होते हैं, कुछ टाइम बीइंग के लिए, राइट. नेक्स्ट हम बात करते हैं इरिवर्सिबल चेंजेस की. बेटा, द चेंजेस विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड इवन बाय रिवर्सिंग द कंडीशंस इज़ कॉल्ड इरिवर्सिबल चेंज. यानी कि चेंजेस जो हमारी कंडीशन हैं उनको रिवर्स करके भी हम जब उसे वापस उसी कंडीशन में नहीं ला सकते, उन्हें हम बोलते हैं इरिवर्सिबल चेंजेस, राइट. एग्ज़ाम्पल, एजिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. धीरे धीरे हमारी एज बढ़ती जाती है, क्या आप उसको रिवर्स कर सकते हो? कभी भी नहीं कर सकते, राइट. रस्टिंग ऑफ आयरन. आयरन के ऊपर जंग लग गया है, क्या उसको वापस नए आयरन बना सकते हो उससे? नहीं. बर्निंग ऑफ पेपर. पेपर जल गया है, क्या उस राख से वापस अब बना सकते हो पेपर? नहीं. मतलब ये कुछ चेंजेस हैं जिन्हें हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं. इरिवर्सिबल चेंजेस आर परमानेंट चेंजेस. जो इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं वो परमानेंट होते हैं, राइट. नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजिकल चेंजेस की.
A change in which only the physical properties of any substance get changed, यानी कि वो चेंज जिसमें सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं किसी सब्सटेंस की सिर्फ वो चेंज होती हैं। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं बेटा, जैसे कि उसकी शेप में चेंज हो जाना, साइज़ में चेंज हो जाना, कलर या स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस चेंज हो जाना, इन्हें हम बोलते हैं फिजिकल चेंज, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, राइट, शेप, साइज, कलर एंड स्टेट। ठीक है, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होने से कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, एंड नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज, उसे हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। सम मोर एग्जाम्पल, कुछ और एग्जाम्पल है फिजिकल चेंजेस के हमारे पास, जैसे अभी मैंने एक और बताया था आपको, स्ट्रेचिंग ऑफ ए रबर बैंड, रबर बैंड को स्ट्रेच करना, ग्राइंडिंग ऑफ ए सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस को ग्राइंड करना, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सब्सटेंसेस, किसी सब्सटेंस का एक्सपेंड होना, कॉन्ट्रैक्ट होना जब उसको हम हीट या कूल करते हैं, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, वैक्स का मेल्ट होना, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, क्लाउड्स का बनना, मैग्नेटाइजेशन ऑफ ए पीस ऑफ आयरन, आयरन पीस को कुछ टाइमिंग के लिए आप मैग्नेटाइज कर देते हो क्योंकि वो टेम्परेरी चेंज है, हैमरिंग ऑफ मेटल्स टू फॉर्म थिन शीट्स, मेटल्स को हैमर करके उससे थिन शीट बना लेना, फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम मेटल से हम एल्यूमिनियम फॉइल बना लेते हैं, स्ट्रेचिंग मेटल्स टू फॉर्म वायर्स, वायर्स को स्ट्रेच करके मेटल्स को स्ट्रेच करके उससे वायर बना लेना। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो फिज़िकल होते हैं हमारे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिज़िकल चेंज, फिज़िकल चेंज की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हैं। ड्यूरिंग अ फिज़िकल चेंज ओनली सम ऑफ द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, ओनली कुछ प्रॉपर्टी जो हैं, साइज़, शेप, कलर एंड स्टेट, ये चेंज होती हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि फ़िज़िकल चेंजेस में हम कौन सी चेंज काउंट करते हैं, साइज़, शेप, कलर एंड स्टेट, राइट। स्टेट का मतलब वो सॉलिड है, लिक्विड फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है, इनके बारे में हम स्टेट की बात कर रहे हैं। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है ड्यूरिंग अ फिज़िकल चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, किसी भी फिज़िकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, राइट। जनरली ये फिज़िकल चेंज इज़ रिवर्सिबल, जनरली अगर हम बात करें तो मोस्टली जो फिज़िकल चेंज होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक आती है हमारी, जनरली नो ओवरऑल एनर्जी चेंज टेक प्लेस, जो ओवरऑल एनर्जी चेंज है वो नहीं होता है। लास्ट, केमिकल कंपोजिशन ऑफ ए सब्सटेंस रिमेन्स द सेम, जो केमिकल कंपोजिशन है सब्सटेंस की वो सेम रहती है ड्यूरिंग अ फिज़िकल चेंज, राइट। आई होप नाउ इट इज़ क्लियर व्हाट आर फिज़िकल चेंजेस. In next lecture we will discuss about the chemical changes. Till then, thank you and bye bye.